वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम नेस्ट.जेएस मॉड्यूल्स को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, किस तरह से हम नेस्ट.जेएस एप्लीकेशन में मॉड्यूल्स को जनरेट कर सकते हैं। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस नेस्ट.जेएस की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको नेस्ट.जेएस में चैंपियन बनाया जाएगा। बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक सारे कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पर कवर करवाए जाएंगे। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अब अगर हम बात करते हैं बेसिकली मॉड्यूल्स की, मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है नेस्ट.जेएस में, सबसे पहले तो हम इसको समझेंगे। मॉड्यूल्स बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, कंटेनर होता है। कंटेनर का मतलब एक ऐसा बॉक्स जिसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ चीजों को मैनेज कर रहे होंगे। अब यहाँ पे नेस्ट.जेएस एप्लीकेशन में अगर मैं बोल रहा हूं कि नेस्ट.जेएस में मॉड्यूल्स क्या होते हैं, कंटेनर होते हैं, तो इसके अंदर हम क्या रख रहे होते हैं, इसके अंदर बेसिकली हमारे जो रिलेटेड कंट्रोलर सर्विसेज और प्रोवाइडर्स होते हैं ना, हम इनको क्या कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं कंटेनर के अंदर। और उसी कंटेनर को बेसिकली हम नेस्ट.जेएस में क्या कहते हैं, मॉड्यूल्स कहते हैं। यानी कि मॉड्यूल्स बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा कंटेनर होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, रिलेटेड कंट्रोलर्स को, रिलेटेड सर्विसेज को, रिलेटेड प्रोवाइडर्स को अपनी एप्लीकेशन के इस कंटेनर के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं। और इसी कंटेनर को हम क्या कहते हैं, मॉड्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट तो यहां पे क्लियर हो गया, हमें पता चल गया कि मॉड्यूल्स क्या हैं। मॉड्यूल्स हमारी नेस्ट.जेएस एप्लीकेशन की आर्किटेक्चर का कोर पार्ट होता है। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है मॉड्यूल्स का। अगर हम मॉड्यूल्स पर काम नहीं करेंगे तो सबसे बड़ा इशू ये आएगा कि हमारे जितने भी फीचर्स होंगे ना, सबके जो कंट्रोलर्स होंगे आपस में मिक्स हो रहे होंगे, सबकी सर्विसेज आपस में मिक्स हो रही होंगी, सबके प्रोवाइडर्स आपस में क्या हो रहे होंगे, मिक्स हो रहे होंगे, जो कि हमारे कोड को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देंगे। और ये बिल्कुल भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है। इससे हमारे कोड की रीयूजेबिलिटी भी काफी कम हो जाएगी, इससे हमारे कोड की मेंटेनेबिलिटी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, स्केलेबिलिटी नहीं बचेगी। इन सारी चीजों में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। क्योंकि नेस्ट.जेएस में मॉड्यूल्स बनाते कब हैं, हम क्या करते हैं, अपने हर फीचर का एक अलग मॉड्यूल बना देते हैं। जैसे अगर मैंने प्रोडक्ट से रिलेटेड काम करना है तो मैं प्रोडक्ट का एक अलग मॉड्यूल बना दूंगा। अब उस मॉड्यूल के अंदर हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी कंट्रोलर्स होंगे, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी सर्विसेज होंगी, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी प्रोवाइडर्स होंगे, यानी कि उस फीचर से रिलेटेड, उस मॉड्यूल से रिलेटेड जितने भी कंट्रोलर सर्विसेज प्रोवाइडर्स होंगे, उन सारी चीजों को हम उस मॉड्यूल के अंदर क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। तो इससे हमारा कोड काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज हो जाता है, हमारा कोड काफी ज्यादा मॉड्यूलर हो जाता है, हमारी स्केलेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, हमारी मेंटेनेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, हमारी रीयूजेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। हर चीज में हमारी एप्लीकेशन परफेक्ट हो जाती है। उसका रीजन ये कि हम अपने हर फीचर को बेसिकली क्या करते हैं, एक सेपरेट मॉड्यूल में डिफाइन कर देते हैं। और मॉड्यूल के अंदर क्या होगा, उसी फीचर से रिलेटेड जो भी कंट्रोलर सर्विसेज प्रोवाइडर्स होंगे, वहां पे हम उस मॉड्यूल के अंदर क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। तो इसी वजह से मॉड्यूल हमारे नेस्ट.जेएस आर्किटेक्चर का कोर पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यहीं पर ही अगर हम बात करते हैं, हमारी हर नेस्ट.जेएस एप्लीकेशन में एटलीस्ट एक मॉड्यूल लाजमी होता है। अब आप बोलोगे यार कैसे, मैं आपको अभी दिखाता हूं। अगर हम यहां पर आते हैं, यहां पर अगर आप देख सकते हो, हमारे यहां पे app.module.ts के अंदर हमारे पास एक ऑलरेडी मॉड्यूल यहां पर बना हुआ है। ये हमारा पेरेंट मॉड्यूल होता है, हमारी एप्लीकेशन का पेरेंट मॉड्यूल होता है। हम इन फ्यूचर जितने भी मॉड्यूल्स बनाते हैं, उन सारे मॉड्यूल्स को हम इस मॉड्यूल के अंदर क्या करवाते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्टली भी चाहो किसी भी कंट्रोलर या किसी भी प्रोवाइडर को या किसी भी सर्विस को आप डायरेक्टली भी यहां पे इंपोर्ट करवा सकते हो। बट बेस्ट प्रैक्टिस ये रहती है कि आप अपने सारे फीचर्स को अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड करो और उन मॉड्यूल्स को यहां पर आकर क्या करवा दो, इंपोर्ट करवा दो। तो इससे बेसिकली आपका जो कोड होता है वो काफी ऑर्गेनाइज हो जाता है, काफी मेंटेनेबल फॉर्म में आ जाता है। आपके कोड की रीयूजेबिलिटी, आपके कोड की स्केलेबिलिटी काफी इंक्रीज हो जाती है। और यही बेस्ट प्रैक्टिस रहती है जो हम नेस्ट.जेएस एप्लीकेशंस में फॉलो करते हैं। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट हमारे पास यहां पे क्लियर हो जाता है। अब अगर मैं बात करता हूं एक इस एग्जाम्पल की, इस एग्जाम्पल को देखने के बाद, इस एग्जाम्पल को समझने के बाद आपको आगे कभी भी मॉड्यूल, कंट्रोलर या सर्विस में कभी भी कोई इशू नहीं होगा। आप किसी को भी ये एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं किसी रेस्टोरेंट की, रेस्टोरेंट क्या है, बेसिकली एक टाइप ऑफ कंटेनर है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें मैनेज हो रही होंगी। जैसे कि रेस्टोरेंट के अंदर क्या होंगे, हमारे पास वेटर होते हैं, रेस्टोरेंट के अंदर हमारे पास किचन होता है, शेफ होता है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, एक रेस्टोरेंट होता है, एक कंटेनर होता है। अब इसका पहले क्या समझते हैं, हम एक सिनेरियो समझते हैं। एक यूजर आया, यूजर ने आके क्या करी, रिक्वेस्ट करी। ठीक है, वो रिक्वेस्ट किसको करेगा, डायरेक्ट कोई किचन में जाके शेफ को नहीं करता, बल्कि वो रिक्वेस्ट करता है वेटर को। वो रिक्वेस्ट करेगा वेटर से, वेटर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और वो रिक्वेस्ट ले जाकर दे देगा हमारे किचन में शेफ को। शेफ क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग
लॉजिक परफॉर्म करेगा, यानी कि जो भी उसने काम करना होगा, जो भी उसका काम होगा उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, वो काम करेगा। और काम करने के बाद वो रिजल्ट किसको दे देगा, यानी कि वो प्रिपेयर डिश किसको दे देगा, वेटर को दे देगा। वेटर क्या करेगा, उस प्रिपेयर डिश को जिस यूजर ने क्या करी थी, रिक्वेस्ट करी थी, जिस कस्टमर ने उस डिश की रिक्वेस्ट करी थी, वो वेटर क्या करेगा, उस कस्टमर को वो डिश ले जाकर सर्व कर देगा। ठीक है, यही काम हो रहा होता है रेस्टोरेंट के अंदर। अब इसी चीज को अगर मैं आपको नेस्ट.जेएस एप्लीकेशन आर्किटेक्चर में समझाऊं तो यहां पे रेस्टोरेंट जो कि बेसिकली एक कंटेनर था, नेस्ट.जेएस एप्लीकेशन में कंटेनर क्या हो जाएगा, हमारा मॉड्यूल हो जाएगा। ठीक है, कि हमारे जितने भी कंटेनर्स होंगे जिसके अंदर हम चीजों को मैनेज करेंगे, हमारी एप्लीकेशन के पार्ट्स को मैनेज करेंगे, वो बेसिकली क्या होता है, नेस्ट.जेएस में मॉड्यूल होता है। अब यहीं पर ही अगर हम बात करते हैं वेटर की, वेटर का काम क्या था कि कस्टमर की तरफ से जो रिक्वेस्ट आ रही है उसको हैंडल करना और उस रिक्वेस्ट को लिसन करने के बाद उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देना किचन में शेफ को। सेम यही काम हमारी नेस्ट.जेएस एप्लीकेशन में परफॉर्म करता है कंट्रोलर। कंट्रोलर का काम क्या होता है कि हमारी जो रिक्वेस्ट आ रही है, जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट आ रही है फ्रंट एंड से, यूजर क्या कर रहा है, आपको एचटीटीपी रिक्वेस्ट हिट कर रहे हैं, कंट्रोलर का काम होता है उन एचटीटीपी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना, लिसन करना, हैंडल करना और उन रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देना किसको, सर्विसेज को। उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करनी है यूजर को, सर्विस बेसिकली क्या कर सके, उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग आपको सर्व कर सके। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि कंट्रोलर क्या करेगा, एचटीटीपी रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, लिसन करेगा और वो रिक्वेस्ट ले जाकर दे देगा सर्विस को। सर्विस का काम होगा उस रिक्वेस्ट को लिसन करना और उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग आपको एक्शन परफॉर्म करके देना है, एक रिजल्ट देना। वो रिजल्ट डायरेक्टली फ्रंट एंड पे नहीं जाता, बल्कि वो रिजल्ट ये देता है किसको, कंट्रोलर को। कंट्रोलर हमें लाके क्या कर देता है, सर्व कर देता है। तो यही एग्जैक्ट क्या होता है, सिनेरियो होता है रेस्टोरेंट का। और यही एग्जैक्ट सिनेरियो मैंने आपको यहाँ पे मॉड्यूल, कंट्रोलर और सर्विस के अंदर बता दिया। ये जो भी हमारे कंट्रोलर और सर्विस होते हैं बेसिकली फीचर से रिलेटेड, इसको हम क्या कर देते हैं, एक कंटेनर के अंदर रैप कर देते हैं और उस कंटेनर को हम नेस्ट.जेएस में क्या कहते हैं, मॉड्यूल कहते हैं। कंट्रोलर का काम होता है एचटीटीपी रिक्वेस्ट को हैंडल करना, एक्सेप्ट करना और सर्विस को ले जाके दे देना। सर्विस का काम होता है उन एचटीटीपी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग एक्शन परफॉर्म करना, रिजल्ट कंट्रोलर को देना ताकि कंट्रोलर वो रिजल्ट फॉरवर्ड कर सके, यानी कि सर्व कर सके बेसिकली हमारे यूजर को। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है मॉड्यूल्स का। अब हम यही कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहां पर आऊंगा, यहां पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, यहां पर आकर कमांड लिखूंगा नेस्ट और उसके बाद हमें लिखना है जनरेट। जनरेट आप पूरा भी लिख सकते हो, सिंपल जी भी लिख सकते हो। क्या जनरेट करना है, मुझे यहाँ पे एक मॉड्यूल जनरेट करना है और उस मॉड्यूल का नाम हम यहाँ पे आके लेट सपोज रख लेते हैं एम्प्लॉय। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आकर क्या रख लिया, एम्प्लॉय के नाम से एक मॉड्यूल यहाँ पे जनरेट करना है। तो हमने यहाँ पे नेस्ट CLI टूल का यूज करते हुए नेस्ट.जेएस की एक कमांड यहाँ पे रन करी, जिसका यूज करते हुए हम क्या करेंगे, एक मॉड्यूल यहाँ पे जनरेट करेंगे और उस मॉड्यूल का नाम हमने यहाँ पे क्या रखा है, एम्प्लॉय रखा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एम्प्लॉय के नाम से हमारे पास एक मॉड्यूल बनकर आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो employee.module.ts आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल चुका है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर आकर सबसे पहला काम तो एक काम ये करते हैं कि हम यहाँ पे बेसिकली ये जो प्रीटियर होता है ना, इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डिसेबल कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर इसको क्या कर दूंगा, डिसेबल कर दूंगा ताकि कोई वार्निंग मेरे पास यहाँ पर ना आए। इसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर बेसिकली अपना कंट्रोलर और अपने सर्विसेज भी क्या कर दूंगा, जनरेट कर दूंगा। ठीक है, अब ये जो कंट्रोलर और ये जो सर्विसेज होंगी ये इसी फीचर से रिलेटेड होंगी। जैसे एम्प्लॉय बेसिकली मेरी एप्लीकेशन में एक फीचर था, तो मैंने उसके लिए क्या कर दिया, एक सेपरेट यहाँ पे मॉड्यूल बना लिया ताकि इस फीचर से रिलेटेड जो भी कंट्रोलर्स हों, जो भी सर्विसेज हों, जो भी प्रोवाइडर्स हों, सबको मैं कहां पे मैनेज कर सकूं, इस मॉड्यूल के अंदर मैनेज कर सकूं। यानी कि हमारा कोड क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पर आ जाते हैं बेसिकली अपने टर्मिनल में और यहां पर आकर मैं लिखूंगा नेस्ट जी, यानी कि जनरेट करना है हमें। क्या जनरेट करना है, बेसिकली मुझे यहाँ पे सर्विस को क्या करना है, जनरेट करना है और सर्विस का नाम मैं यहाँ पे आके रख दूंगा एम्प्लॉय। ठीक है, तो एम्प्लॉय के नाम से क्या हो जाएगी, यहाँ पे सर्विस बेसिकली जनरेट हो जाएगी। सेम यही कमांड मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रन करूंगा, लेकिन अब मैं सर्विस यहाँ पे जनरेट नहीं करूंगा, बल्कि अब मैं यहाँ पे जनरेट करूंगा बेसिकली हमारा जो कंट्रोलर होता है वो हम यहाँ पे जनरेट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा कि भाई कंट्रोलर को क्या कर दो, जनरेट कर दो। अब आप देखो मैंने यहाँ पे सेम नाम रखा है। सेम नाम रखने से बेनिफिट क्या मिला कि हमारे पास यहाँ पे एक ही मॉड्यूल बनकर आया। उस मॉड्यूल के अंदर आप देख सकते हो कि मॉड्यूल की फाइल भी आ गई, उसी मॉड्यूल के अंदर आप देख सकते हो कि सर्विसेज की फाइल भी आ गई और उसी मॉड्यूल के अंदर अभी आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास कंट्रोलर की फाइल भी आ जाएंगी। इससे हमारा कोड कितना ज्यादा ऑर्गेनाइज हो गया। अब आप खुद सोचो कि हमारे पास यहाँ पे एक फीचर था, अब अगर मुझे कोई भी फीचर से रिलेटेड कोई भी काम करना होगा, टेस्टिंग करनी है, कोई भी चीज मुझे कोई भी काम करना होगा उस फीचर से रिलेटेड, तो मुझे यहाँ पर उन फाइल्स के अंदर आके ढूंढने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे पता है कि भाई ये रहा मेरा फीचर, यहाँ पे आपको मॉड्यूल भी मिल जाएगा, यहाँ पे आपको कंट्रोलर वाले भाई भी मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको हमारे सर्विस वाले भाई भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें बेसिकली मिल चुकी हैं।
ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं आ जाऊंगा इसके मॉड्यूल में, और मॉड्यूल में आके आप यहाँ पे देख सकते हो इसका प्रोवाइडर के अंदर आप देख सकते हो इसकी सर्विस भी क्या हो चुकी है, इंपोर्ट हो चुकी है। और इसके कंट्रोलर्स में आप देख सकते हो इसका जो कंट्रोलर था बेसिकली वो भी यहाँ पे क्या हो चुका है, इंपोर्ट हो चुका है। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वो क्वेश्चन ये है, आपको मेक श्योर करना है कि जब भी आप यहां पे मॉड्यूल बनाओ वो मॉड्यूल ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाना चाहिए आपके app.module.ts की फाइल में इंपोर्ट्स के एरे के अंदर। अगर यहां पे आपका जो बेसिकली मॉड्यूल है वो इंपोर्ट नहीं हुआ है, आप अगर अपनी एप्लीकेशन रन करोगे आपको यहां पे कोई चेंजेस नहीं मिलेंगी। आपका जो मॉड्यूल आपने बनाया होगा कोई भी फीचर से रिलेटेड वो आपकी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट ही नहीं हुआ होगा। Nest.js उसको मॉड्यूल कंसिडर ही नहीं करेगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप जब भी जो भी मॉड्यूल बनाओ, आपने क्या करना है, मॉड्यूल बनाने के बाद एक बार चेक जरूर कर लेना है। वैसे तो अब ये ऑटोमेटिकली यहां पे इसको इंपोर्ट करवा देता है, बट स्टिल मेक श्योर आपने करना है कि आपका जो भी मॉड्यूल आप यहां पे बनाओ वो आपके पेरेंट मॉड्यूल में, जो आपकी एप्लीकेशन का जो मेन मॉड्यूल है app.module.ts, इसके इंपोर्ट्स के सेक्शन में यहां पर इंपोर्ट लाजमी हो जाना चाहिए। अगर ये यहां पर इंपोर्ट हो गया इसका मतलब है कि अब आपका ये जो मॉड्यूल आपने बनाया था वो आपकी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट हो चुका है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मॉड्यूल्स को जनरेट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे आके अपने कंट्रोलर के अंदर कोई भी काम करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे प्रीटियर को क्या कर देता हूँ यार, डिसेबल कर देता हूँ, ताकि ये हमें यहाँ पे तंग ना करे। और जिस तरह से हमने बेसिकली अपना यहाँ पे यूजर वगैरह के अंदर काम किया था या प्रोडक्ट के अंदर काम किया था ना, हम वही काम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ कंट्रोलर के अंदर, जिस तरह से हमने यहाँ पे राउट में हमने यहाँ पे ये चीज बनाई थी, सेम यही काम आप किस में कर सकते हो, इसको चेक करने के लिए इसमें भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं काम ये करता हूं कि मैं इसी को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूं और हम आ जाते हैं यहाँ पे बेसिकली अपने इस कंट्रोलर के अंदर। यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, इसको कंट्रोल वी से इस तरह से पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और मेक श्योर कि ये जो गेट है ये बेसिकली इंपोर्ट हो जाना चाहिए। कहां से इंपोर्ट होगा, Nest.js कॉमन से इंपोर्ट हो जाना चाहिए। गेट यूजर की जगह हम इस फंक्शन का नाम, मेथड का नाम बेसिकली रख देते हैं गेट एम्प्लॉय रख देते हैं, और यहाँ पर आकर मैं लिख दूंगा एम्प्लॉय डेटा फेयर सक्सेसफुली, ठीक है। इस तरह से हम सिर्फ चेक करने के लिए देख रहे हैं कि ये हमारा जो मॉड्यूल है वो इंटीग्रेट हुआ भी हमारी एप्लीकेशन में या नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर npm run dev की कमांड से क्या करूंगा, अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करूंगा। बल्कि हमारी कमांड होती है npm run start और यहाँ पे आके dev लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, npm run start :dev से क्या करूंगा, अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे रन करूंगा, ठीक है। तो हमारी एप्लीकेशन बेसिकली कहाँ पे रन की जाएगी, लोकल होस्ट 3000 पे बेसिकली रन की जाएगी। तो उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा लोकल होस्ट 3000। अगर मैं यहाँ पर आकर अभी अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ तो अभी मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, क्योंकि अभी ये बेसिकली स्टार्ट हुई है, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे टाइम देंगे, यहाँ पे सारी चीजें इसको हम कंप्लीट स्टार्ट होने देते हैं। और इसके साथ साथ कंट्रोलर बता रहे हैं कि बेसिकली हमारा बेस राउट क्या है, एम्प्लॉय। तो जब एम्प्लॉय वाले राउट पर आएंगे तभी ये चीज हमें गेट होकर मिलेगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा, अभी आप देख सकते हो माय नेम इज फरजीन अली आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ /एम्प्लॉय लिखता हूँ और अब यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा, तो अब आप देख सकते हो एम्प्लॉय डेटा फेयर सक्सेसफुली आ चुका है। इसका मतलब है कि जो हमने फीचर बेसिकली बनाया, उस फीचर के लिए हमने क्या करा, बेसिकली एक सेपरेट मॉड्यूल बनाया। उस सेपरेट मॉड्यूल के अंदर हमने कंट्रोलर्स भी बना लिए, सर्विसेज भी बना लिए, और हमने अपना कंटेंट यहाँ पे मैनेज कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, मॉड्यूलर बना लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है मॉड्यूल्स का। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।